मंगला विद्या मंदिर के चौथी कक्षा के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह में पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 2, जिसका नाम था जैसा सवाल वैसा जवाब। तो चलिए बच्चों, आइए उसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 9 मीन्स पन्ना नंबर 9 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए। तो बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है, उसका नाम है तुम्हारी बात, जिसका पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए प्रश्न उत्तर लिख के लाई हूँ, जिसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है देखकर। तो बच्चों, उसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ख्वाजा सरा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। इसका उत्तर हो सकता है एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दानों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवा कर गिनती कर लें। तो बच्चों, ये है पहले सवाल का पहला आंसर, उत्तर। अब नेक्स्ट है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल करते? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। अब बताओ कि बादशाह ने झूठ बोला या सच? तो ये जो प्रश्न था, ये बीरबल से ही पूछा जाना चाहिए था। तो ये है हमारा उत्तर। अब बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है वो है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है, अपने आप से देना है। आपको ये बताना है कि अगर आपका बस चले, अगर आपका मतलब मन की मर्जी चले, तो आप अपनी कौन कौन सी इच्छाएं मीन्स अपनी कौन कौन सी विश दुनिया में पूरी करना चाहते हो। तो आपको ये खुद से उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, अब यहाँ पे जो दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरा अभ्यास कार्य है, उसकी हेडिंग है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत मतलब एग्जाम्पल बच्चों इन्होंने दिए हैं नीचे, चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। ऊपर वाले जो ये बस में जो बस शब्द के जो दिए हुए वाक्य हैं, उनका एग्जाम्पल उदाहरण देख के हमें चल शब्द को पकड़ के वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ। बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल के थक गया। तुम बैठो, मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, राजीव तो आया ही नहीं। यह फिल्म बहुत चलेगी। तो बच्चों, ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब फिर से पीछे आएंगे। तो बच्चों, जो इस पेज नंबर 9 का जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो एक एक्टिविटी है जिसको हम आज स्किप कर रहे हैं। मैं स्किप कर रही हूँ और ये मैं आपको करवाऊँगी स्कूल खुलने के बाद। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 10। तो बच्चों, पेज नंबर 10 में जो पहला जो प्रश्न है, पहला एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? खोजो कहानियाँ। कहानियाँ मीन्स स्टोरीज को खोजो मतलब फाइंड करो। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाब से सबका मुंह बंद कर देता है। तो बच्चों, इसमें बीरबल की का एक ऐसी कहानी या किस्सा ढूंढना है जिसमें वो इसी तरह से अपने जवाबों से दूसरों का मुंह बंद कर देता है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी हम स्कूल ओपन होने के खुलने के बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी जो कि हम इस ऑडियो में नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं।
बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो बच्चों इसका आंसर ये है, इसका आंसर है तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन और शेख चिल्लियादी। ये 3 ऐसे लोग थे जो बीरबल की तरह ही अपनी हाजिर जवाबी के बारे में मामले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो बच्चों उसके बाद जो नीचे एक और एक्सरसाइज है, इसका नाम है एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो बच्चों नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के जैसा ही सेम मतलब वाला एक और शब्द हमको लिखना है। तो बच्चों ये एक तरह से क्या है, समानार्थक शब्द, या फिर हम कहें शब्दार्थ, या फिर हम कहें पर्यायवाची शब्द। तो हम जैसे कि आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा है, हमने शब्दार्थ किए हैं, समान अर्थ वाले शब्द किए हैं और पर्यायवाची शब्द किए हैं। तो ये भी उसी की तरह हैं। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब अक्लमंद, आपको पता है ये एक पर्यायवाची शब्द की तरह या समान अर्थ वाले शब्द की तरह हो गया। अब सेकंड है अभिमान। अभिमान मतलब घमंड, और उसके नीचे है संसार। संसार मतलब दुनिया, वर्ल्ड। अब ऊपर देखेंगे दोबारा से, मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ़। अब उसके नीचे है विश्वास। विश्वास मतलब यकीन, ट्रस्ट। और नीचे है कोशिश। कोशिश मतलब प्रयत्न, ट्राई करना। अब बच्चों उसके नीचे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मुहावरे। यहाँ आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो ऊपर हमने एक्सरसाइज करी थी ना, ये समान अर्थ वाली शब्द वाली, जो ये बुद्धिमान और मूर्ख वाली, इसका जो उत्तर है ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे और इसके साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे देखेंगे मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इन वाक्यों में इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो बच्चे ये मुहावरे हैं, मुहावरे हमने तीसरी कक्षा में भी किए थे। तो अब देखते हैं ये क्या है मुहावरे। नाक भौं सिकोड़ना। नाक का मतलब बच्चों आप सबको पता है, नाक मीन्स नोज, भौं मतलब आईब्रो, नाक भौं सिकोड़ना। और दूसरा है कलई खुलना। तो आइए जानते हैं इनका उत्तर, इसका मतलब क्या है इस मुहावरे का। नाक मुंह सिकोड़ना। गीता का नाम सुनते ही नीना नाक भौं सिकोड़ने लगती है। तो बच्चों हमने इस मुहावरे को वाक्य में इस्तेमाल तो कर लिया, पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं आपको अर्थ भी समझाना चाहती हूँ, जिसका जो कि आपको जब आप अर्थ है जो उसे सब बस सिर्फ समझ लो, आपको उस अर्थ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको वाक्य में प्रयोग करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसका अर्थ मैं आपको वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब होता है कि किसी को देख के गंदा सा मुंह बनाना, नाक सिकोड़ लेना, मुंह सिको भौं सिको आईब्रो सिकोड़ लेना, कि जैसे कि आप उसको नापसंद करते हो, मीन्स यू डोंट लाइक द पर्सन। अब नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का अब हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। करतूत मतलब कोई गंदा काम, बुरा काम जो कि अच्छा नहीं हो, उसकी करतूत का पता चलते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। तो बच्चों आपको इसको वाक्य में प्रयोग करने का तो पता चल गया। अब इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। कलई खुलना मतलब पोल खुलना, किसी की कोई राज की बात सारी दुनिया के सामने सबको पता लग जाना, जग जाहिर हो जाना, तो उसको बोलते हैं कलई खुलना। और कलई खुलना हम जो शब्द है इसको तभी प्रयोग करते हैं जब किसी ने कुछ गलत काम किया होता है और उसकी जो गलत काम है वो सारी दुनिया के सामने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कलई खुलना। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको अच्छे से समझना, मेरी ऑडियो को 2, 3, 4 बार सुनना, बार बार सुनना, और उसके बाद इसका जो भी सारा ये अभ्यास कार्य है इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करना। और नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपके लिए कुछ व्याकरण के एक्सरसाइज लेकर आऊँगी और नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड धन्यवाद।